take out, take out from the water. And I will take up from the water and bucket yeah, wash cloth bucket into collect and washing machine. I will washing machine is dryer and uh, सुख सुखाने को सर ड्राई, washing machine ड्राई नहीं सर टांग सुखाने को टांगने को सर हैंग, कपड़े टांगना and I will washing machine up dry cloth and uh, I will hanger with cloth and ओके thank you मैम, sir. वेल डन, वेल ट्राइड। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू वॉश द क्लोथ्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब हम सिखाते हैं आपको कैसे कपड़े धोए जाएंगे और कैसे धुलने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो कपड़े धोए हैं वो साफ नहीं हो पाए हैं। ठीक है, बट आपने कोशिश अच्छी करी, बहुत अच्छी कोशिश करी आपने कपड़े धोने की। चलिए, तो एक एक करके मैं सर सेंटेंस वॉशिंग बोलते मशीन में जाता हूँ। धुलते हैं कपड़े. अच्छा, नहीं मैंने पहले ही बोल दिया था, वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन, वो खराब हो गई चलते चलते, और उसकी वजह से आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं, राइट। और ये इट्स एन इमरजेंसी, क्योंकि आपको अगले दिन ही कहीं पे निकलना है। इस वजह से आपको आज कपड़े सारे धो दवा के सुखा के उसे तय करके रख देने अलमीरा में, या फिर अपने जो आपका बैगेज है उसके अंदर। Urgently I will do sir. I will do sir. ओके, सो आई जस्ट स्पीक इन हिंदी, और एक एक करके हम एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, राइट। और आप भी करते चलिएगा साथ ही साथ कन्वर्ट, उसमें वो कैप्स भी मिलेंगे और सेंटेंस बनाने का एक सही तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाल्टी लूंगा। ठीक है, फ्यूचर है ना, देखिए क्या लिखा है, हाउ विल यू वॉश क्लोथ्स, यानी आप कपड़े कैसे धोंगे। तो सबसे पहले मैं बाल्टी लूंगा, आई विल I will keep a bucket. टेक बकेट। ठीक है, अब सबसे पहले की इंग्लिश क्या होती है वो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट At ऑफ ऑल first. आई विल टेक बकेट। ठीक है, आई विल टेक अ बकेट, और लगा देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ बकेट। उसके बाद, अब यहाँ पर उसके बाद के लिए आपको पता है इंग्लिश क्या हो जानी चाहिए, आफ्टर दैट। After that. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ बकेट, आफ्टर दैट मैं उसमें पानी डालूंगा। आई विल I keep I will पोर keep water. वाटर इनटू इट। फिर मैं वॉशिंग पाउडर लूंगा, देन आई विल Then I will. टेक वॉशिंग पाउडर। ठीक है मैम, आपने वॉशिंग पाउडर तो लिया ही नहीं था। देन आई विल टेक वॉशिंग पाउडर, सर शॉप तो गए थे. उसको मैं पानी में मिक्स कर दूंगा, पानी में घोल दूंगा, है ना, मिक्स कर दूंगा। Then आई I विल will मिक्स mix इट, into the water. क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, सो इट विल कवर होल द व्हाइट बोर्ड। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर लिखने की जगह बोलता जा रहा हूँ, आप इसको सुनते चले जाइए। ठीक है, Then I तो will आई then विल I will मिक्स इट इनटू द वाटर। ठीक है, आई विल मिक्स इट इनटू द वाटर। उसके बाद आफ्टर After दैट that, मैं गंदे कपड़े लूंगा, आई विल टेक डर्टी I क्लोथ्स। will take dirty clothes. आई विल टेक डर्टी क्लोथ्स, उनको मैं इसमें भिगो दूंगा, उनको मैं इसमें भिगो दूंगा। ठीक है, अब भिगोने की इंग्लिश क्या होती है, भिगोने के लिए हम बोलते हैं सोक, SOAK। आई विल सोक देम इनटू दिस I will soak मिक्सचर। ये जो them. मिक्सचर किया आपने पानी और वॉशिंग पाउडर का, तो इसमें आप क्या कर देंगे, उसे भिगो देंगे। आई विल सोक इट इनटू दैट मिक्सचर। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें बाहर निकाल लूंगा, थोड़ी देर After बाद, some time, आफ्टर सम टाइम आई विल टेक देम आउट। I will आफ्टर सम I टाइम will आई विल take टेक them. देम I आउट। will take out. I फिर will. मैं उस पे साबुन Then लगाऊंगा। Then I. देन आई विल अप्लाई द सोप। Then टेक I आउट will तो apply देखिए the. बाहर निकालना होता है, टेक आउट बाहर निकालना होता है, और I will. साबुन लगाना, अप्लाई सोप। ठीक है, देन आई विल Then I अप्लाई will द apply. सोप ऑन द क्लोथ्स। ठीक है, देन आई विल अप्लाई द सोप ऑन द क्लोथ्स। फिर मैं उन पे ब्रश लगाऊंगा, जैसे दांतों पे ब्रश करते हैं, ब्रश द टीथ, ऐसी ब्रश द क्लोथ्स हो जाएगा। देन आई विल ब्रश द After क्लोथ्स। that, I will brush the. आई विल ब्रश द क्लोथ्स। ठीक है,
उसके बाद मैं उन्हें रगड़ूंगा हाथों से, फिर मैंने हाथों से Then रखूंगा। I rub it, then आई I विल will रब rubber देम, them. आई विल रब देम। अब Rub एक से them. ज्यादा तो देम Rub होते the हैं, एक cloth. होता है तो इट होता है, ठीक है। आई विल रब देम, एक से ज्यादा कपड़े हैं तो देम कर दीजिए, आई विल रब देम। I will. फिर मैं साफ पानी लूंगा, साफ पानी। Then I will take देन Pure आई विल water. टेक क्लीन वाटर, Clear water. ठीक है, water. आई विल टेक Clean क्लीन water. वाटर। फिर मैं क्लीन वाटर में उन कपड़ों को फिर से भिगो दूंगा, या भिगो दूंगा, फिर से Then तो I नहीं, will पहली बारी soak. कर रहे हैं, भिगो दूंगा, है ना। पहली बार तो हमने Then I will soak मिक्सचर में भिगोआ the था, अब हम clothes. क्लीन वाटर में अब इसको भिगो रहे हैं। तो आई विल Then I will them into clean water. soak the clothes into the clean I water. will soak I them will into the clean water. I will soak them into the clean water. Clean water. जी बिल्कुल। फिर मैं उन्हें खंगालूंगा, अब ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि वो साबुन और जो उसका मैल है, डर्ट है, वो सब चीजें उसमें अंदर ही रह जाए ना। तो मैं उसको क्या करूंगा, खंगालूंगा। अब खंगालने के लिए क्या इंग्लिश होगी, रिंस, RINSE, रिंस, ठीक है। इट माइट बी विजिबल टू यू, ये यहाँ पर लिखी हुई Then है, I दिख रही will. होगी आपको। आई विल रिंस देम, फिर मैं उन्हें क्या करूंगा, ऐसे करके खंगालते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, आई विल रिंस देम। Yeah. रिंस करने के बाद आफ्टर रिंसिंग देम, आफ्टर रिंसिंग देम मैं उन्हें निचोड़ूंगा। अब निचोड़ोगे ना सुखाने के लिए, अब तो साफ हो गए कपड़े। आई विल रिंग देम, WRING, आई विल रिंग देम, मैं उनको निचोड़ूंगा। After that. अच्छा, निचोड़ने के लिए स्क्वीज वर्ड भी यूज होता है। स्क्वीज लेकिन किसके लिए यूज होता है, स्क्वीज जो वर्ड है वो नींबू निचोड़ने के लिए यूज होता है, SQUEEZ, स्क्वीज। Yes. वो होता है नींबू निचोड़ने के लिए, लेकिन कपड़े निचोड़ते हैं ताकत के साथ तो उसके लिए रिंग वर्ड यूज होता है। आई विल रिंग देम, फिर मैं उन्हें सुखा दूंगा। देन आई विल एयर देम, आई मीन आई विल एयर द क्लोथ्स। तो ये होता है हवा में सुखा देना, आई विल एयर द क्लोथ्स। इसमें वॉशिंग मशीन का बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। एज यू कैन सी, हमने वॉशिंग मशीन का बिना यूज करे ही कभी ऐसी सिचुएशन आ So जाती है कि I will हाथों से hang कपड़े the धोना पड़े, कपड़े धोना I पड़े will तो hang हम the clothes. कपड़े धोना पड़े कभी, अगर हमें ऐसी जरूरत पड़ जाए तो बिना वॉशिंग मशीन के भी आप इस तरीके से धो सकते हैं। हैंग बैम यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप हवा में कपड़े सुखा रहे हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड मिला हुआ है। हवा में कपड़े सुखाने की इंग्लिश होती है एयर द क्लॉथ्स। अगर आप हैंग वर्ड यूज करते हैं तो हैंग आप कहाँ हैंग कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है उससे। आई विल हैंग द क्लोथ्स आउटसाइड फॉर ड्राइंग देम, तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ेगा आपको। मैं बाहर कपड़े टांग दूंगी सुखाने के लिए। तो कपड़े टांगना मतलब कपड़े सुखाना नहीं होता है। कपड़े टांगना मतलब सिर्फ टांगना हो जाता है, वो गीले कपड़े टांग रहे हो आप, या फिर वो कैसे सूखे तक कपड़े टांग रहे हो आप, बाहर टांग रहे हो, अंदर टांग रहे हो, किस वजह से टांग रहे हो, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता आपका। अगर आप ये बोल देते हो आई विल एयर द क्लोथ, सीधे सीधे इसका मतलब ये निकल के आता है कि गीले कपड़े अभी अभी धुल के आए हैं और उन्हें आप सुखाने के लिए टांग रहे हो। अगर आप इसी जगह वॉशिंग मशीन यूज कर रहे होते तो भी हैंग यूज नहीं करते, तब आप ड्राई वर्ड यूज करते, आई विल पुट देम इनटू द ड्रायर, ठीक है, मैं उन्हें ड्रायर में पुट कर दूंगी, रख दूंगी, जिससे कि वो सूख जाए। तो हैंग वर्ड थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा यहाँ पर, इसलिए हम इन शब्दों को यूज कर रहे हैं। आई So होप what आपको is ये the चीज क्लियर difference हो गई। between keep or take? कीप और टेक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कीप माने रखना होता है, टेक माने लेना होता है।